अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अमान खान। प्रोग्राम सीधी बात अमान के साथ। आज का प्रोग्राम ज़रा डिफरेंट है भाई जी में। आज ये इंटरटेनिंग प्रोग्राम है। हमारे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आए हुए, मेहमान आए हुए इंडिया से विज़िट कर रहे हैं। अदनान सालिम साहब गज़ल के मैं ये कहूँ कि अगर इंडिया हैदराबाद के शहंशाह गज़ल तो गलत नहीं होगा। और यहाँ बाकायदा विज़िट कर रहे हैं। हमारे एक इमरान भाई हैं, इमरान मोहम्मद, जो कि जो इंडिया हैदराबाद की जो एक पूरी कम्युनिटी है उसमें बहुत जाने पहचाने जाते हैं और कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं ये। और हमारे मिसिसागा में काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, मसाजिद में इन्वॉल्व है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इनका अपना मैन पावर का भी काम है, बहुत सारे काम में ये इन्वॉल्व है। तो ये जब इन्होंने बताया इमरान भाई ने कि यार एक मेहमान आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, गज़ल ज़बरदस्त सुनाते हैं, गाते हैं और ख़ुद ही कंपोज भी करते हैं। तो मैंने कहा यार एक मेहमान आ रहे इंडिया से तो इनको जाने नहीं देना चाहिए वैसे ही खामोखा। आए और चले गए, इनको कुछ ना कुछ लोगों को पता होना चाहिए कौन आए थे। और कुछ ना कुछ हम ज़रा उनसे सुनेंगे भी और उनके बारे में और मज़ीद जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इमरान भाई से शुरू करूंगा कि इमरान भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। और अस्सलाम वालेकुम अमान, माशाल्लाह आपकी हमारी काफ़ी पुरानी मुलाकात है जी। तकरीबन 25 साल से मिल रहे हैं हम लोग जी इमरान भाई। तो ये देखिए हम वैसे तो मैं हर साल कुछ ना कुछ इवेंट करता हूँ मैं, गज़ल के है या लास्ट ईयर हम क़व्वाली किए थे अब्दुल्ला नियाज़ी की और साहब की, और फिर मुख्तलिफ एक US से आए थे सिंगर, फिर यहाँ के लोकल सिंगर्स हैं उनको भी काफ़ी प्रमोट करता हूँ मैं जी। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन छोटे मोटे से भी आप तकरीबन 300 आदमी तो कम से कम आते ही है। वाह। तो माशाल्लाह अच्छी हमारा सर्कल है और लोकल आर्टिस्ट को भी हम प्रमोट करते हैं काफ़ी। तो अभी आपने मेरा ख्याल में कोई पर्ल इवेंट जी, के हम लोग बगैर मीडिया उसके करते थे, लेकिन अब ये जो किए हम, ये पहला प्रोग्राम ये पर्ल सिटी मीडिया के नाम से अच्छा। हम एक कंपनी रजिस्टर किए हैं। अच्छा। पर्ल सिटी, जिसको हैदराबाद मशहूर है पर्ल्स अच्छा। में, तो उस नाम से रखे हम। और ये पहला इवेंट किए जो अब अदनान सालिम से किए हम। अच्छा, बिस्मिल्लाह इन्हीं से किया। बिस्मिल्लाह इन्हीं से किए और माशाल्लाह हाउसफुल गया, काफ़ी लोग पसंद किए। अच्छा। और हो सकता है और एक प्रोग्राम कराएंगे और देखेंगे कैसा चलता है आगे। सही। काफ़ी लोग पसंद किए प्रोग्राम को। ज़बरदस्त। और ये अदनान सालिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का और आपके वक्त निकालने का। आई नो कि आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम आपके चल भी रहे होंगे, बहुत सारे प्राइवेटली लोग आपको बुला रहे होंगे, आप आ जाएँ यार और तो उसमें से टाइम निकालना। और चाह रहे थे कि क्योंकि गज़ल तो आपको पता है कि पूरे बड़े सग़ीर में सुनी जाती है, सारे लोग शौकीन हैं। और मेरा ख्याल में ख़ास तौर पे हमारे नॉर्थ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यार हम जहाँ के रहने वाले इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, डिप्रेशन के वक्त वो एक ही चीज़ काम आती है, वो है गज़ल। लगाया डिप्रेशन दूर। और ऐसे हम लोगों की सबकी एक शुरू से मेरा ख्याल में इंसान कुछ सुने ना सुने, गज़ल तो हर इंसान सुनता है, ऐसा कोई है नहीं कि गज़ल ना सुनता हो। तो मैंने कहा कि मैं अदनान भाई को दावत देता हूँ। अदनान भाई जो कुछ सुनते भी हैं, कुछ जानते भी हैं, और अदनान भाई कुछ अपने बारे में बताएं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम और बेहद शुक्रिया अमान भाई, आपने मुझे यहाँ याद फरमाया और आपके इतने अच्छे चैनल पर कनाडा 1 TV से जी मुझे दावत आई आपकी। और इमरान मोहम्मद भाई जो हमारे इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़े मेरे अज़ीज़ दोस्त भी हैं, और जो है बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा अल्लाह के फजलो करम से। और हाउसफुल सोल्ड आउट हो गया था। मैं यहाँ आने के 10 दिन पहले ही हमारा इवेंट सोल्ड आउट हो चुका था। तो ये खुश नसीबी है कि और फिर बाद में कुछ लोग और भी रिक्वेस्ट करके हम चेयर पे एडजस्ट कर लेंगे, और इस तरह से ओवर भी ज़्यादा हॉल में एक्स्ट्रा लोग भी आकर जो है उसमें मज़ीद हिस्सा लिए। और मेरा गाना जो शायद मैं सोच के आया था कि 2-2.5-3 घंटे मैक्सिमम गाऊंगा, लेकिन 4-4.5 घंटे का गाना हुआ मेरा। अच्छा। तो क्योंकि लोग उठने तैयार नहीं थे, तो ये खुशनसीबी है मेरी कि इतना अच्छा सुने। और यहाँ मिसिसागा कनाडा में बड़ी मोहब्बतें मिली, बहुत मज़ा आया। मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर भी हूँ। अच्छा। पेशे से अपना काम भी करता हूँ और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के मैं मौसीकी में पहले उस्ताद मैं कहूँगा मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद सालम अली साहब। बचपन से मैं उनको देखता था, वो ख़तर में रहे, पेट्रोलियम कंपनी में शेल पेट्रोलियम में रहे, हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप साइकिलिंग पार्टिसिपेट किए थे वो।
तो ही वॉज ए लेजेंड, तो मल्टी टैलेंटेड थे वो मेरे पहले उस्ताद मैं कहूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारे अंदर कुछ गले में सुर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मैं चाहूँगा कि तुम्हारी बाज़ाब्ता तालीम तुम्हें मिल जाए। तो लकीली उन दिनों हैदराबाद में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के फ़र्जंद उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब रहा करते थे बशीर बाग में। सही। तो वहाँ मुझे ले गए और ख़ान साहब से कहे कि मेरे बेटे को आप शागिर्द बनाइए और सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले सुनूंगा कि बच्चे के गले में सुर है या नहीं, अगर सुर हैं तो मैं ज़रूर शागिर्द बनाऊंगा। तो फिर उनको मैंने एक दो गज़लें जो बाबा से मैंने सीखा था वो सुनाई और उनको बस पसंद आया, और फिर मुझे गंडा बांध के वो शागिर्द किए और जो है वहाँ से मेरे तालीम का सिलसिला। एज की बात है, आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? मैं शायद उस वक्त अराउंड 20 साल था होऊंगा मैं, काफ़ी वो था। और जो है उसके बाद फिर मेरा जो है सिलसिला चला, उनसे तालीम भी हासिल कर रहा था, फिर अपना एजुकेशन भी मैं कर रहा था। फिर उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद उनके फ़र्जंद उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब, उनसे भी मैंने तालीम हासिल की है। वो उन्होंने कहा कि आप मेरे वालिद के गंडा बंद शागिर्द हैं, इसलिए मैं गंडा मैं नहीं बांध सकता अब आपको। अच्छा। तो आप मेरे गुरु भाई हो गए। अच्छा। लेकिन मैं उस्तादी भी रहूँगा, मतलब सिखाऊंगा मैं, और मैंने उनसे भी तालीम हासिल की है। और उनकी दुआएं हैं, वालिद वालदा की सबकी दुआएं हैं जो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके वालिद साहब ने आपको सपोर्ट किया जी, और आपके अंदर एक जिसको कहा जाता है ना कला जी, आपके अंदर जो ख़ास बात थी जी, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया जी, और उन्होंने आपको सपोर्ट किया। बेशक। नॉर्मली हमारे जो सोसाइटी, हमारे कल्चर, स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी में बेशक इस चीज़ को लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको आगे इनकरेज नहीं करते, नहीं करते। मौसीकी का हराम और हलाल के चक्कर में चले जाते हैं। लेकिन सारी बात है कि बहुत कम वालिदैन हमारी सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की जो ख़ास चीज़ है उसके अंदर वो आइडेंटिफाई करके उसको इनकरेज करते हैं। और एंड यू आर वन ऑफ देम। आपके वालिद साहब, अल्लाह का करम रहा है, बेशक। बड़ा आप लगी रहे आपके वालिद साहब की। आई सैल्यूट दिस काइंड ऑफ पेरेंट्स कि जो अपने बच्चों को की सलाहियत को रोकते नहीं है, ब्लॉक नहीं करते, बल्कि उसको और इनकरेज करते। मुझे भी यही लगता है कि जितने भी टैलेंट्स हैं, हर शख्स में कोई ना कोई खुदादा टैलेंट होती है। बिल्कुल। अगर उस टैलेंट के रास्ते पर आप उनको पुश करेंगे और एनकरेज करेंगे तो आई एम श्योर 100% के वो उसमें कामयाब होंगे। क्योंकि टैलेंट उनको बहुत आगे लेके जाता है। पैशनेटली जो लोग उस तरफ जाते हैं तो उनका पैशन अलग ही होता है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे राहत इंदौरी साहब की एक कोई गज़ल याद आ गई, गुनगुना रहा हूँ, एक धुन बन गई, गाड़ी साइड में रोकता हूँ और वॉइस रिकॉर्डर खोलकर पहली लाइन रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा। घर आकर अपना हारमोनियम निकाल कर, अच्छा, उसमें मैं देखता हूँ कि ये कौन सी राग में है, और फिर इसको क्या ठेका कौन से कहरवा में है या दादरे में है, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। फिर नोटेशन उसके सारी गज़ल नोट करता हूँ, लिख कर फिर उसके जो है नीचे नोटेशंस वो करके फिर उसको मैं फाइन ट्यून करता हूँ और गज़ल पेश कर देता हूँ कोई प्रोग्राम में। तो लोग वाह वाह करते हैं। तो ये पैशन है, देखिए आप, कि मैं गाड़ी रोकता हूँ और धुन बन जाती है और ये बहुत नाजिल होने के बाद आमद हो जाती है। जी जी जी। तो कभी पाकिस्तान आना जाना? कभी पाकिस्तान आज तक तो नहीं हुआ, हालांकि मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर, मेरे बाबा के फूफियाँ हैं वगैरह है, तो दुनिया के हर कोने में है, कनाडा में है, यहाँ भी आया मैं, एक दो खाला मेरे यहाँ मिले, तो हर जगह है। लंदन गया मैं, तो लंदन में एम्बेसी में परफॉर्म किया हूँ मैं। अच्छा। और वहाँ से एम्बेसडर साहब ने इनवाइट किया था, तो नेहरू सेंटर, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर हाई कमीशन की मैगजीन प्रिंट होती है। अच्छा। तो उसमें कवर पिक पे मेरी तस्वीर थी। बड़ी बात है। तो अल्लाह का करम रहा, हाउसफुल शो गया। और पाकिस्तान के मशहूर हुसैन बख्श उस्ताद, हुसैन बख्श गुल्लू के फर्जंद उस्ताद, अच्छा, शबीर गुल्लू जर्मनी से आए, ऑडियंस में थे वो, और उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के पोते और शफ़क़त अली ख़ान साहब के फर्जंद फैज़ान अली ख़ान मेरे ऑडियंस में थे। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे सुनकार भी लंदन में मुझे मिले, और उन्होंने प्रोग्राम होने के बाद मेरी काफ़ी हिम्मत अफजाई की और जो है कहा कि भाईजान बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। तो फिर उसके बाद मुझे कॉल आई टर्की से, तो दुनिया से मैं पहला गज़ल सिंगर बना, आप लोगों की सबकी दुआओं से, जो टर्की में परफॉर्म किया। आज तक कोई गज़ल सिंगर टर्की में नहीं गाया। अच्छा। जी जी। अच्छा। गज़ल गाई की वहाँ पे नहीं हुई थी, मैं पहला गज़ल सिंगर हूँ जो टर्की में परफॉर्म किया।
मस्कत एम्बेसी। वहाँ कौन सुनने वाले थे वहाँ पे? वहाँ मुझे लकीली क्या हुआ कि हैदराबाद और साउथ इंडिया के मूवी स्टार्स की कोई शूटिंग के सिलसिले में वो लोग पहुंचे हुए थे। अच्छा। वो मेरे फ्रंट रो ऑडियंस तो वही थे। वाह। उसके बाद फिर पीछे जो टर्किश लोग थे, आप यकीन मानिए इतना अच्छा सुने मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उर्दू जानते हैं। फिर मैं जब प्रोग्राम के बाद मैं देखा ना कोई मोबाइल में बिजी नहीं, बिल्कुल फोकस थे वो। अच्छा। और जब मैंने पूछा कि हाउ डिड यू लाइक माई प्रोग्राम, इंग्लिश में पूछा मैं क्यों, तो फिर वो बोले कि वी वर एंजॉइंग योर वॉइस, योर ट्यून एंड द रिदम। अच्छा। तो अल्फाज नहीं समझ, लेकिन वही इतना पसंद आ रहा था उनको कि दे वर सो फोकस्ड। तो बड़ी अच्छी ऑडियंस थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मस्कत एम्बेसी परफॉर्म किया हूँ, ख़तर में परफॉर्म किया हूँ, और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में जहाँ बड़े बड़े फ़नकार, वहाँ मौका मिला मुझे। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC में सलमान खुर्शीद साहब इनवाइट किए थे, वहाँ परफॉर्म हुआ। सारे कामयाब प्रोग्राम हुए और इसी तरह मेरा ये सफ़र जारी है। ज़बरदस्त। और यहाँ कनाडा में कितने साल हो गए आपको? मैं पहला प्रोग्राम दोहा ख़तर में 12 साल की उम्र में दिया। अच्छा। तो वालिद साहब हारमोनियम बजा रहे थे और मैं गा रहा था, और ख़तर में एक पाकिस्तानी एसोसिएशन था। अच्छा। वो मेरा पहला शो था। अच्छा, वहाँ उन्होंने आपको इनवाइट किया था? जी जी। और वहाँ गल्फ़ टाइम्स में भी जो अखबार निकलता है दोहा ख़तर में, उसमें मेरी तस्वीर आई थी। और उस ज़माने में मुझे बड़ा वहाँ से एंकरेजमेंट मुझे मिलना शुरू हो गया। जी हाँ। सही है। इमरान भाई, मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी मतलब हमारी कम्युनिटी है इंडिया हैदराबाद वाली। जी जी। लेकिन आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह पूरा हाउसफुल और ज़बरदस्त प्रोग्राम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शो कराया तो 300 से ऊपर ही लोग थे। अच्छा। हाँ, अभी अब के इंशाल्लाह पिछले मरतबा मुझे याद है कि आपने किसी कव्वाल को बुलाया था, अब्दुल्ला नियाजी। अब्दुल्ला नवाजी साहब से, यहाँ पे और एम्बेसी, इस मरतबा गज़ल इस मरतबा गज़ल का हुआ। अच्छा। तो मतलब लोग माशाल्लाह इक्वली लोगों ने लाइक किया बिल्कुल दोनों प्रोग्राम दोनों को। भी क़व्वाली भी उतनी पसंद से सुने और गज़ल भी। काफ़ी लोग शौकीन लोग हैं। ये पहली बार हुआ गज़ल का यहाँ पे। राइट, ज़्यादा लोग नहीं आते गज़ल के यहाँ पे। नहीं आते, हाँ। बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात यह है कि इमरान भाई कि आई नो कि यू आर वेरी बिजी पर्सन, एंड उन तमाम चीज़ों में भी आपका टाइम निकालना कम्युनिटी के लिए, कुछ ना कुछ कम्युनिटी को देना। जैसे मुल्क में इंसान अपनी कम्युनिटी से अपने जो कल्चर है, अपना बैकग्राउंड है, वो तमाम चीज़ों कट के रह जाता है। अपने हर इंसान जॉब कर रहा होता है 9 to 5, या एक अजीब सी ज़िंदगी, बाज़ों का डिप्रेसिंग लाइफ भी होती है यहाँ पे। आप तो खैर मैन पावर सप्लाई में हैं, आपको तो पता ही है लोग के जो मसले मसाइल है, उसमें आपका टाइम निकालना और कुछ देना कम्युनिटी को, दैट्स रियली बहुत बड़ी बात है इमरान भाई। वैसे मेरा बैकग्राउंड IT में है। मेरी कंपनी अपनी आहा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। अच्छा। तो हम लोग प्रोजेक्ट अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। उसमें ये गज़ल का प्रोग्राम निकालना गज़ल के लिए, दिस इज समथिंग स्पेशल। एंजॉय करता हूँ मैं, एंजॉय करता हूँ ये कामों में। बिल्कुल अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ कुछ डिफरेंट अपनी ज़िंदगी में जो आपका पैशन है वो ज़िंदगी में चलनी चाहिए। बिल्कुल। और ये नहीं कि सिंपल आप बिल्कुल अपने आप को एक बिल्कुल रिजर्व, अपने आप को रिजर्व कर लें और अपने आप को बिल्कुल संजीदा कर लें, और आपकी ज़िंदगी से मज़ा ख़त्म, रंग ख़त्म हो जाए। तो ये एक कलरफुल चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए। जो चीज़ एंजॉय करते हैं आप करना चाहिए। तो मैं तो अदनान भाई से मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं कहूँगा कि ज़रा कुछ गज़ल सुनाए, फिर साथ साथ बातचीत भी करते रहेंगे। जो मैं चाहूँगा कि आपने जो अपने गज़ल जो आपने खुद बनाए हैं, उसको कंपोज किया है, कुछ उसमें से सुनाए, और फिर कुछ हमारे जो आपके पसंदीदा जो गुलकार हैं, जो गज़ल गायकी वाले जो हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रा उनको भी सुनाइए। ज़रूर। एक गज़ल मशहूर व मारूफ शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, उनका कलाम है, मेरी ओन कंपोजिशन है। अक्सर लोग राहत साहब को मुशायरे में सुनकर वाह कर चले गए, लेकिन गाते नहीं उनको। मैं काफ़ी गज़लें उनकी गाता हूँ, उसमें की ये गज़ल है, मेरी ओन कंपोजिशन है।
लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों इतना डरते हैं, तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इतना डरते हैं, तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे मैं न जुगनू दिया हूँ, न कोई तारा हूँ। मैं न जुगनू दिया हूँ, न कोई तारा हूँ। रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह। हाँ, आई विश कि मैं आता आपके प्रोग्राम पे। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इमरान भाई। थोड़ा सा थोड़ा सा। गड़बड़ हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गई। नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल में वीज़ा तो अब है ना अब आपके पास? जी जी मल्टीपल बिल्कुल वीज़ा है ना? बिल्कुल है, मल्टीपल है। तो बस अब आ आइए हर सकता साल, हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। जरूर आइए इंशाल्लाह ताला। और तो और इसके अलावा जो है अब ये आए हुए हैं यहाँ पे, यू नो, गज़ल के अलावा और किसी और तरह की कोई गायकी, आपके कोई और शौक? देखिए, जैसा बचपन में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़ा फ़ैन रहा, इंस्पिरेशन रफ़ी साहब भी रहे, मेहदी हसन खान साहब रहे, तो इन लोगों को मैं सुन कर बड़ा हुआ। तो ज़ाहिर है कि उनकी चीज़ें जो है मेरे जहन में हमेशा रही हैं, और जो है उनके मुकाबलों में हिस्सा लिया हूँ मैं। अच्छा, बचपन में जो है कॉलेज डेज़ में, तो मोहम्मद रफ़ी साहब का ओपन कंपटीशन में भी मैं हिस्सा लिया था। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना जॉनर जो है गज़ल को मैंने मजबूती से पकड़ लिया है, थाम लिया है। सही। वरना क्या है, नकल जब होती है तो फिर वो आपको कंपेयर करते हैं कि आप उनकी तरह गा रहे हैं, या वो अच्छा गाए या आप अच्छा गाए, तो वो मैं नहीं चाहता था। शुरू से मैं चाहता था कि मैं अपना इंडिविजुअल स्टाइल बनाऊं, ताकि लोग अदनान सालम को सुनकर आए, पहचान, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। यस। तो आज मुझे जब लोग कहते हैं कि भाई अदनान भाई क्या गा रहे हैं आप, और आपकी वो गज़ल सुनाओ, तो जब मुझे खुशी होती है। फरमाइश तो आती है, तो कमर्शियल प्रोग्राम में फरमाइशी चीज़ें सुनानी भी पड़ती है, लेकिन जो है मेरे दिल के करीब मेरी गज़लें हैं जो उन कंपोजिशंस हैं। और तो नॉर्मली आपको इन तमाम गज़ल गायकी में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, कोई आपके ऐसे पसंदीदा फेवरेट? तो मेरे रफ़ी साहब भी रहे और मेहदी हसन साहब भी रहे। दोनों की एक एक लाइन सुनाता हूँ आपको। सही। अब मेरे फेवरेट वैसे जगजीत सिंह भी हैं, तो अगर एक आध लाइन आपको? ज़रूर, जगजीत सिंह साहब एक ही लाइन सही, मेरे भी फेवरेट है। हसन साहब के बाद जो है जगजीत सिंह साहब ही मेरे बड़े अजीज़ और क़रीब रहे हैं। मेहदी हसन खान साहब। आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, कुछ अब्र, कुछ शराब उसके बाद जो
बामे मीनास महता बामे मीनास बामे मीनास बामे मीनास महताब तुरे दस्ते साथी में आफताब दस्ते साथी में आफताब आए कुछ अब्र कुछ शराब उसके बाद जो अज़ा आए कुछ बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अदनान भाई, इंडिया का के सियासी हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब गज़ल तो होती उर्दू ज़बान की है ना, जी। वो ज़्यादातर जो हालात चल रहे हैं आजकल वहाँ पे सियासी और जिस जी। तरह से अब एक चीज़ ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है। तो किस तरह का आप लोगों को रिस्पांस कैसा मिलता है? मतलब आप तो ज़ाहिर सारा गज़ल नहीं, उर्दू में ही होता है। मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक एक ऐसा मीडियम है, चाहे वो म्यूज़िक हो या स्पोर्ट्स हो, मगर म्यूज़िक स्पेशली, क्योंकि एक तो ये स्ट्रेस बस्टर है, जैसा जी। आपने भी वो जिक्र किया था, तो ये बड़ी सुकून की चीज़ है। इंसान जो है सारी चीज़ें जितने उनकी थकान, गम, दुख सब भूल जाता है, वो एक अलग दुनिया में खो जाता है। सही। और हम भी कोशिश करते हैं, मैं जब गाता हूँ तो मैं खुद पहले एंजॉय करता हूँ, सही। क्योंकि मैं अगर एंजॉय करूँगा तो मैं लोगों तक पहुँचूँगा और लोग भी वो हिसाब से जो है फिर एंजॉय करते हैं और फिर और सुनना चाहते हैं। सही। आप यकीन मानिए, मैं कभी कभी अकेले ड्राइंग रूम में अपने बैठकर रियाज करते रहता हूँ, मुझे गूज बम्स आते हैं, कांटे आ जाते हैं। तो यानी इतना आप खोकर और सुर आपका सच्चा सुर लग जाए तो इसमें बड़ा वो होता है। और ये म्यूज़िक जोड़ने का काम करती है सारे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो सही। और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हों, ये सारे एक हो जाते हैं। मेरे साथ जो लोग आते हैं ऑडियंस में, हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोग, वो सभी लोग मुझे प्यार देते हैं। सही। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कौन सी कंट्री का शख्स है, हर कंट्री के लोग मेरे फ़ैन हैं सही। और मुझे सुनते हैं और पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी म्यूज़िक तो इन सबको जोड़ रही है, आपको जोड़ने वाली है। जोड़ने वाला फन है ये। जोड़ने वाला फन है ये। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिससे आपको आप कहें कि यार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वाज क्वाइट लकी इनफ कि मुझे हमेशा जो है हर कम्युनिटी वाले ने प्यार दिया है, वेलकम किया है। और एक्सक्लूसिवली शायद कुछ लोगों के लिए आगे पीछे होते होंगे, लेकिन मेरे लिए बड़ा, क्योंकि मैं सबसे ओपन किताब की तरह, खुली किताब की तरह मैं मिलता हूँ। और मैं भी जो है दूसरे आर्टिस्टों को भी प्रमोट करता हूँ। जैसे कोविड का दौर आया था तो बज़्म गज़ल हैदराबाद मैंने शुरू किया था, तो वहाँ पर जो है हम मुख्तलिफ 8 प्रोग्राम सालाना मैं करता हूँ, जिसमें 7 गज़ल की महफिलें और जो है एक उर्दू मुशायरा, क्योंकि हम गज़ल गा रहे हैं शायरों की वजह से। अगर शायर ना होते तो हम गज़ल क्या गाते हैं। तो इसलिए मैं उनको भी जो है ज़्यादा रेस्पेक्ट देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शायरे हों, मुशायरे हों और शायरों को भी जो है प्रमोट करना चाहिए। तो हम बज़्म गज़ल में ये काम कर रहे हैं और हम हाल में 6 गज़ल और 1 ख़व्वाली और 1 जो है मुशायरा, इस तरह से हम 8 इवेंट साल में करते हैं साल में इंडिया में। और ये क्लोज ग्रुप है और हमारे मेंबर्स ही उसमें अटेंड करते हैं और उसमें मैं प्रमोट करता हूँ। और दूसरे आर्टिस्टों को जब मैं प्रमोट करता हूँ, लोग कहते हैं कि अदनान भाई आप तो खुद सिंगर हैं, आप दूसरे सिंगर को प्रमोट करेंगे तो आपका बिजनेस ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है, एक्चुअली सबके अपने अपने नसीब और अल्लाह ताला ने सबको वो किया है। और कोई पसंद आता है तो मैं वाह वाह करता हूँ ज़रूर, उसमें पीछे हटना नहीं चाहिए। और हर कम्युनिटी वाले को भी प्रमोट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी है नहीं, ये चीज़ जो है गलत है। गंगा जमनी तहजीब कहते हैं हैदराबाद में कि, और हम सभी मिलकर जो है, और मेरे पास जो मेंबर्स हैं उसमें हर कम्युनिटी का मेंबर है
तो ये और हम लोग इतना खुशी से मिलते हैं, हम उनको दिवाली में विश करते हैं, वो हमें ईद में विश करते हैं। तो इस तरह से हमारी कम्युनिटी जो है स्ट्रांग है वहाँ पे हैदराबाद में माशाल्लाह। और तो आप पहली मरतबा आए कनाडा? कनाडा पहली बार आया हूँ, इससे पहले कहीं और गए? लेकिन बिल्कुल नहीं लगता कि मैं पहली बार आया, इतना प्यार मिला मुझे। बहुत लोग माशाल्लाह, बड़ा बहुत ही वार्म वेलकम करने वाले लोग हैं। बहुत वार्म वेलकम, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, लाजवाब है बेशक। तो बस मैं चाहूँगा, टाइम अब हमारे पास बिल्कुल नहीं है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बस मैं चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आने का, विज़िट करने का, आपके टाइम का। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया इनको साथ लाने का और देखने वालों के लिए एक नए सिंगर से जो कि यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू। इमरान भाई और आपके जो साथी हैं रफ़त आलम भाई, दोनों का शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि इन लोगों ने मुझे और उनके ख़ास पर्ल सिटी मीडिया में पहला फ़नकार मैं बना, तो वो मुझे एजाज़ हमेशा रहेगा कि मुझे खुशी है कि जो है कि मैं इसका हिस्सा बन सका और जो है ये एक बड़ा कामयाब और यादगार प्रोग्राम हुआ है और आइंदा भी और प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि आखिर में एक छोटी सी कोई भी गज़ल सुना करके फिर इसको हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए आप, ये बड़ी मशहूर गज़ल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। बहुत तो ये हाँ सलीम कौसर उनका कलाम है, लेकिन ये अंदाज़ अलग है, ये सुनिए आप। कोई और सरे आईना मेरा है, सरे आईना मेरा है, बस आईना कोई और है, ख्याल किसी और। ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। माय प्लेजर सर। नाज़रीन, यकीनन आपको पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम। नॉर्मली मेरा प्रोग्राम हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल टॉक पे होती है या सियासत पे या कुछ और प्रेसिंग इशू पे, लेकिन आज ज़रा हम लोगों ने बिल्कुल हट करके एक प्रोग्राम किया और यकीनन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे अदनान सलीम भाई नेक्स्ट टाइम और कोई भी नया मेहमान अगर इमरान भाई लेकर के आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा उनको मैं ज़रूर इन्वाइट करूँ, दावत दूँ और आप लोगों को ज़रूर उनसे तारुफ़ करवाऊँ ताकि आप भी इसको एंजॉय कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।